नेक्स्ट देखते हैं हिंदी सीरीज में। ये भी हमारा जो पेपर है वो आपका केंद्रीय विद्यालय पीजीटी का ही पेपर है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पहरा, आंसू, रेस्तरा और दिवस। तो दिवस क्या है? तत्सम शब्द है, मतलब जो दिवस यहाँ पर आया है वो तत्सम है और ये सारे जो हैं वो तद्भव और विदेशी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पा किसी किस तरह की ध्वनि है। जो पा है वह किस तरह की ध्वनि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पा जो है वो कैसा है? पा जब हम बोलते हैं तो ओट से बोलते हैं, तो इसलिए क्या है? ओट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप देख रहे हैं कि इसके जो प्रीवियस हमारा हमने सीरीज में डाला था पेपर, तो उसमें भी उसने संज्ञा से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता है कि हर साल कहीं ना कहीं वो रिपीटिशन क्वेश्चंस का होता है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो संज्ञा में रहीम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम हो सकता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। जैसे सरवण, सवर्ण और श्रवण और सवर्ण। तो इनमें से श्रवण कोई ऐसे लिखा गया है, तो श्रवण में सही शब्द ये है, श्रवण, तीसरा। नेक्स्ट क्या है कि ऊंट के मुंह में जीरा, कि आप जानते हैं बहुत फेमस हमारी ये लोकोक्ति है। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। बहुत कम मात्रा में आपूर्ति मतलब कोई बड़ा है उसको थोड़ा सा दिया जाए, तो उसमें कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। सब जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे को भूख लगी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को भूख लगी है, सही है। कल घर आऊँगा, सही है। राजा जरूर मरेगी, तो राजा जरूर मरेगा, मरेगी तो गलत है यहाँ पे। वह बोले, तो यहाँ पर क्या कौन सा सही है कि कल घर आऊँगा, ये सही है बिल्कुल, कल घर आऊँगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गायक शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। तो गायक का क्या होता है? गायिका, तो ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग इसका शब्द। गाय चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो गाय चर रही है, एक गाय चर रही है, गायें चर रही हैं, गायें चर रही हैं, तो यही इसका सही हो गया, गायें चर रही हैं। तो ये इसका क्या हो गया? वाक्य का सही बहुवचन। किसी स्वर की सहायता से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हिंदी में कुछ ही क्वेश्चन जो आते हैं जो हमारे टफ होते हैं, कि किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प की पहचान कीजिए। तो स्वर की सहायता से हमेशा व्यंजन ही उच्चारित होते हैं, तो ये क्या है? इसका सही आंसर है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची है, सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, सरोवर जो होता है तालाब का होता है, सागर साफ साफ लिखा हुआ है, तो सागर क्या है? पर्यायवाची है समुद्र का। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, तो सिंपल उसमें क्या एक वर्ड में बोलते हैं? परोपकारी। परोपकारी क्या है? दूसरों का उपकार करने वाला। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द लिखिए। तो का, र, ई या आ, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्रिया, तो क्रिया यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है कि प्रति प्लस एक संधि में कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रति प्लस एक, ई और ए मिलके क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्येक, तो ये प्रत्येक इसका सही आंसर है। दिन का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो दिन का सिंपल सी बात है कि रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं एक उसमें, और दो एक कंपलसरी होता है पास होने के लिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। तो पन नहीं है, देखो भोलापन, बालपन, मनमानापन, लेकिन धनवंत में कहाँ पन है? तो यही हो गया आंसर। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अवतरण में अव है। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगाया गया हो।
मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी लड़की कौन है शब्द में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो मेरी लड़की कौन है मतलब वहां पर क्या है, बोलने के संबंध में है, तो यहाँ पर संबंध कारक है, मेरी लड़की कौन है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास अभी इसके पहले जो देखा था कि उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर राजपुत्र का मतलब हो गया पुत्र कैसा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ पर राजपुत्र जो है वो क्या है, एक पुरुष समास का उदाहरण है। आग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग दिखाने का मतलब होता है कि धमकी देना।